हेलो बच्चों, कल हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता पढ़ी थी। आज हम क्षितिज का थर्ड चैप्टर, काव्यखंड का थर्ड चैप्टर सवैये पढ़ेंगे, जिसके कवि देव हैं। सवैये जो है बेटा वो देव कवि द्वारा लिखे गए हैं। देव कवि का बेटा पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। इन्होंने जो सवैये लिखी है आपकी कविता, ये ब्रज भाषा में लिखी है, अर्थात देव कवि ने सवैये कविता में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। जहाँ भी श्री कृष्ण का वर्णन आ जाता है वहाँ कौन सी भाषा का प्रयोग मिलेगा आपको कविता में? ब्रज भाषा का ही वर्णन मिलेगा बेटा। इसके बाद ये बोल रहे हैं, जैसे सवैया देखिए, पहला सवैया। पायनी नूपुर मंजू बजे, कटी किंकणी के कई धुनि की मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपीत ये हुलसई बनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुखचंद जुनाही, जे जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रजदुल देव सहाई। इस सवैये में कवि ने श्री कृष्ण की सुंदरता का, उनके सौंदर्य का वर्णन किया है। क्या वर्णन किया है बेटा? देखिए, पायनी मीन्स पाँव में। श्री कृष्ण ने पाँव में क्या पहने हुए हैं? नूपुर पहने हुए हैं। नूपुर मीन्स पायल, घुंघरू। मंजू बजे, और वो क्या लग रहा है, जब वो चलते हैं तो बड़े सुंदर लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। कटी किंकणी की कई धुनि की मधुराई, और कटी मीन्स कमर। कमर में उन्होंने किंकणी पहनी हुई है, अर्थात तगड़ी बजने वाली। उसमें क्या है? घुंघरू है, जिसकी जो धुन है वो बड़ी मधुराई है, बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही मोहक लग रही है। सांवरे अंग लसी पटपीत हिले, और उनके सांवरे शरीर पर, सांवले शरीर पर कैसा पट? पट वस्त्र, पीत मीन्स पीला, पीला वस्त्र जो है, पट मीन्स वस्त्र, पीत मीन्स पीला, लसई मीन्स सुशोभित हो रहा है। उनके सांवले शरीर पर पीला वस्त्र सुशोभित हो रहा है। ये हुलसई वनमाल सुहाई, और उनके हृदय पर अर्थात गले पर क्या? उन्होंने वन के फूलों की जो माला है वो पहनी हुई है, और वो बड़ी ही सुंदर लग रही है। माथे किरीट, और उन्होंने माथे पर किरीट, किरीट क्या होता है बेटा? मुकुट। उन्होंने अपने माथे पर मुकुट पहना हुआ है। और उनके जो नेत्र हैं, दृग होते हैं नेत्र, वो कैसे हैं? बड़े बड़े हैं और चंचल हैं। मंद हंसी मुखचंद जुनाई, और उनकी जो हंसी है, मंद मंद धीमी धीमी जो हंसी है, उनके चंद्रमा के समान मुख पर क्या हो रही है? रोशनी फैला रही है। जुनाई मीन्स चांदनी फैला रही है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रजदुल देव सहाई। इसमें देव कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण जी इस संसार रूपी मंदिर में, जग में संसार, संसार रूपी मंदिर में दीपक की भांति सुशोभित हो रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। जिस प्रकार मंदिर में दीपक सुशोभित होता है, उसी प्रकार संसार में श्री कृष्ण जी दीपक की भांति सुशोभित हो रहे हैं। श्री ब्रज दुल्ह देव सहाय। इस प्रकार देव कवि ने ब्रज के दुल्हे अर्थात श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया है, उनकी प्रशंसा की है। तो जो पहला सवैया है बेटा आपका, इसमें कवि ने श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया है कि वो कैसे, पैरों में क्या पहना हुआ है उन्होंने? नूपुर पहना हुआ है। कटी होती है कमर, कमर में क्या पहना हुआ है? किंकणी अर्थात तगड़ी पहनी हुई है, जिसकी जो धुन है वो बड़ी सुंदर लग रही है। सांवले शरीर पर उन्होंने कैसा वस्त्र पहने हुए हैं? पीले वस्त्र पहने हुए हैं। और हृदय पे अर्थात गले में उन्होंने वन के फूलों की माला, उनके वन के फूलों की जो माला है वो सुशोभित हो रही है। माथे पर क्या पहना हुआ है? किरीट। किरीट क्या होता है? मुकुट। और उनके जो दृग हैं मतलब नेत्र, वो कैसे हैं? बड़े बड़े और चंचल हैं। और उन चंद्रमा के समान मुख पर जो मंद हंसी है वो चांदनी फैला रही है, अर्थात तो बड़ी ही मोहक जो हंसी है वो बड़ी सुंदर उनके मुख पर लग रही है। और जो ब्रज के दूल्हे हैं अर्थात श्री कृष्ण जी, वो इस संसार रूपी मंदिर में दीपक की भांति, दीपक के समान सुशोभित हो रहे हैं। सेकंड देखिए बेटा, सेकंड आपका कवित्व है। कवित्व भी देव कवि द्वारा ही रचित है। इस कविता में कवि ने किसका वर्णन किया है? वसंत रूपी बालक का वर्णन किया है। वसंत रूपी बालक का, वसंत ऋतु को एक बालक के रूप में चित्रित किया है। वसंत ऋतु को बालक के रूप में चित्रित किया, जैसा पिक्चर में भी आप देख रहे हो, ये वसंत है, ये जो बालक के रूप में है। तो इसके लिए क्या वर्णन किया है इसका देखिए। डार धूम्र पलना बिछोना नव पल्लव की। डाल मीन्स डालियाँ, धूम्र मीन्स वृक्ष की, वृक्ष की कह रहे हैं कि वसंत रूपी बालक के लिए जो वृक्ष की
जो पेड़ की जो डालियाँ हैं वो क्या है, पालना है। बिछोना नव पल्लव के, और जो क्या है वसंत ऋतु में जो नए नए पुष्प पत्ते आ गए हैं, पल्लव मीन्स पत्ते आ गए हैं नए नए, नव मीन्स नए नए पत्ते आ गए हैं, वो क्या है उस बच्चे के पालने का बिछोना। सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे, और कह रहे हैं अब क्या है, पत्ते आ गए तो पुष्प भी आए होंगे। तो जो सुमन क्या है, फूल, फूल क्या है उस बच्चे के वस्त्र हैं। झिंगुला, झिंगुला में झबला, जो बच्चे होते हैं वो ढीले ढाले वस्त्र पहनते हैं, उसको झबला बोलते हैं। ठीक है, तो फूलों को वसंत रूपी बालक का वस्त्र बताया गया है। तन छवि भारी दे, कह रही जो फूल हैं वो क्या कर रहे हैं, सुगंधित कर रहे हैं वसंत ऋतु को, अर्थात बालक के शरीर को क्या कर रहे हैं, वो सुशोभित कर रहे हैं। पवन झुलावे केकी कीर बतरावे, कह रहे हैं जब हवा चलती है तो वृक्षों की टहनियाँ क्या होती हैं, हिलती हैं। तो कह रहे हैं जब पवन है वो बच्चे के पालने को झूला दे रहे हैं। केकी कीर बतरावे देर, और देव कवि कहते हैं कि कोयल, तोता और मोर। केकी कीर, तोता और मोर, और तोता जो है, केकी मीन्स मोर, कीर मीन्स तोता, जो है वो बच्चे से बातें कर रहे हैं ताकि बच्चा रोए नहीं। कोकिल हलावे सुलावे करतारी दे, और कोकिल मीन्स जो कोयल है वो बच्चे को ताली दे करके, अर्थात अपनी मधुर आवाज़ में बच्चे को हिला करके उसे सुलाने की कोशिश कर रही है। जैसे माता होती है बच्चे को, छोटे बच्चे को लोरी सुना करके सुलाने की कोशिश करती है, उसी प्रकार जो कोयल है वो वसंत रूपी बालक को सुलाने की कोशिश कर रही है। पुरीत पराग सो उतारा करे राई नौन, और जब क्या होता है छोटे बच्चे की नज़र भी उतारी जाती है ना, तो कह रहे जो पुष्पों का जो पराग है, नीचे जो पुष्प के नीचे जो काले का छोटे छोटे जो दाने, राई जैसे जो दाने होते हैं, उससे क्या कर रहे हैं, उस पुष्प दानों से कंजली कली, कली होती है कमल की कली रूपी जो नायिका है, स्त्री जो है, वो लता रूपी साड़ी को अपने सिर पर ओढ़ करके क्या कर रही है, उस बच्चे की नज़र उतार रही है। पराग से, फूलों के पराग से, फूलों के पराग को क्या माना है, नॉन राई। ठीक है, उससे कंजली कली मीन्स कमल की कली रूपी नायिका, कमल की कली को क्या माना है, स्त्री, और लता क्या है, उस स्त्री के सर पर साड़ी। ठीक है, इसके रूप ऐसे चित्रित किया है इसको कि जो कंजली कली है, जो कमल की कली है, ठीक है, कमल की कली रूपी जो नायिका है वो अपने सिर पर साड़ी लेकर के बच्चे की नून राई उतार रही है। मदन महीप जू का बालक वसंत ताही, और मदन महीप मीन्स कामदेव का जो पुत्र है वो बालक को, वसंत रूपी बालक, वसंत को किसका पुत्र माना गया है, कामदेव का। उसको क्या कर रहा है, जो गुलाब है, गुलाब का जो फूल है वो प्रातः ही मीन्स सुबह बच्चे को चट की ध्वनि करके, अर्थात चुटकी बजा करके उठाने की कोशिश कर रहा है। अर्थात जब गुलाब का फूल जब खिलता है तो क्या होती है, चट ध्वनि होती है, उस चट ध्वनि से वसंत रूपी बालक को उठाने की कोशिश की जा रही है। आगे होगा बेटा, इसको ध्यान से समझिए, कोई डाउट हो तो आप मेरे पास कॉल कर लेना, कॉल करके भी आप उससे पूछ सकते हो। थर्ड देखिए बेटा, कवित्व का दूसरा पार्ट, ये भी एक कवित्व है जो देव कवि द्वारा लिखा गया है। इस कवित्व में बेटा पूर्णिमा की रात्रि का वर्णन किया गया है कि पूर्णिमा की रात्रि को आकाश और धरती की सुंदरता का वर्णन किया गया है। देखिए, फटिक शिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर, कह रहे हैं कि प्राकृतिक शिलाओं से, फटिक मीन्स फिटिक, जो बिल्कुल स्वच्छ होती हैं, अर्थात जो प्राकृतिक जो शिलाएँ होती हैं उससे क्या कर रही है वो, सुधारे मीन्स सुशोभित कर रही हैं। सुधा मंदिर, सुधा मीन्स राधा जी का जो मंदिर है उसको सुशोभित कर रही हैं। अर्थात चांदनी रात में आकाश और पृथ्वी पर जो किरणें हैं और जो प्राकृतिक जो दृश्य है वो क्या कर रहा है, उनको शोभायमान कर रहा है। बुद्धि दही कोसो अधिकाई उमंगे मंद, और जो उद्दी होता है समुद्र, समुद्र में जब लहरें उठती हैं, अमंद होने का जो नाम नहीं लेते, रुकने का जो उमंगे मीन्स लहरें, उससे क्या हो जाता है, जब लहरें समुद्र में उठती हैं, बार बार उठती हैं, तो उससे जो होता है वो झाग इकट्ठा हो जाता है। उस झाग को अर्थात क्या माना है, दधी मीन्स दही, कह रहे हैं कि समुद्र में लहरों से जो दही है उसकी मात्रा जो है वो अधिक हो गई है, उससे वो समुद्र जो है सुशोभित हो रहा है। बाहर से भीतर लो भीति न दिखी देव, कह रहे कि बाहर से और अंदर से, भीति मीन्स दीवार जो है वो, मंदिर की जो दीवार है वो दिखाई नहीं दे रही है।
दूध को सो फेन फैलियो आंगन परसमंद। और कह रहे हैं अब क्या हो गया, पहले वो झाग तीव्र मात्रा में आ रहा था तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा रूप में दिखाई दे रहा था, लेकिन अब वो क्या हो गया, धीमा धीमा से हल्का हो गया, तो वो क्या हो गया है, फेन। फेन मीन्स झाग। तो वो कैसा लग रहा है, जैसे दूध पे जैसे झाग होते हैं, ठीक है, दूध के झाग की तरह जो वो है राधा जी के मंदिर के सामने परसमंद मीन्स चबूतरा, क्या बन गया उसका, चबूतरा बन गया। ऐसा लग रहा है जैसे वह दूध का जो झाग है वो फैला हुआ है आंगन में और वो परसमंद के रूप में सुशोभित हो रहा है। तारा सी तरुणी टामे टाड़ी झिलमिल होती, और उसमें तारों के बीच में आकाश का वर्णन है कि उस पूर्णिमा की रात्रि में, तरुणी मीन्स राधा जी का वर्णन लगा लो या फिर स्त्री के लिए लगा लो तरुणी, ठीक है। तो कहते जो तरुणी है, जो राधा जी है, वो तारों के बीच में झिलमिलाती हुई, टाड़ी मीन्स उनके तारों के बीच में झिलमिलाते होते हुए अर्थात अत्यधिक सुशोभित हो रही है, अर्थात अधिक सुंदर लग रही हैं। मोतिन की ज्योति मिली और मलिका को मरकंद, कह रहे हैं उनको, राधा जी को मोती से, समुद्र के जो मोती हैं उनसे उन्हें ज्योति की प्राप्ति कर रही है, और मलिका का एक फूल होता है सफ़ेद रंग का, उसके मरकंद से, उसकी रस से उन्हें सुगंध की प्राप्ति हो रही है। आरसी से अंबर में शोभा सी उजारी लगी, और कह रहे आरसी होता है दर्पण, शीशा, कह रहे और राधा जी आकाश में, आकाश रूपी दर्पण में जो राधा जी की जो सुंदरता है, जो आभा है, वो अत्यधिक सुशोभित, अत्यधिक सुंदर लग रही हैं। आरसी को क्या माना है, दर्पण किसको माना है, आकाश को। आकाश जो है वो अत्यधिक आकाश रूपी दर्पण में जो राधा जी का जो सौंदर्य है वो और अधिक सुंदर लग रहा है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगस चंद्र, और प्यारी राधिका का जो प्रतिबिंब है वो चंद्रमा के समान सुशोभित हो रहा है, अर्थात राधिका जो है वो चंद्रमा के समान सुंदर लग रही हैं। इस जो ये कवित्व है बेटा, इसमें पूर्णिमा की रात्रि का वर्णन किया गया है कि पूर्णिमा की रात्रि में आकाश और पृथ्वी दोनों के बीच का जो वर्णन है, किस तरीके से आकाश और पृथ्वी सुशोभित हो रहे हैं, उसका वर्णन किया गया है। तो इस चैप्टर की जो पद्यांश है जो मैंने आपको समझा दिए, उन पद्यांशों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप सोल्व करोगे, उनको आप पढ़ोगे अच्छे से। ओके बेटा, और कोई कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे पास कॉल कर सकते हो, कॉल करके पूछ सकते हो। कहीं भी कोई भी दिक्कत आए, कभी भी किसी भी टाइम आप कॉल करके मेरे पास पूछ सकते हो। ओके बेटा।